हेलो फ्रेंड्स, तो आज आप लोग एक ऐसे एनिम का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हो जिसका नाम है मॉन्स्टर। तो आइए शुरू करते हैं। इस एनिम का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है केंजू तेनमा, जो कि एक डॉक्टर है। तो जब वो अपने ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि एक बेंच पे एक लेडी बैठी हुई है और वो रो रही है। और जिस हॉस्पिटल में तेनमा काम करता है उसके डायरेक्टर की बेटी तेनमा की फियोंसे होती है। इसके बाद क्या होता है, जब आगे चलते हैं तो तेनमा अपने जो रूम होता है उससे बाहर निकलता है और वो लेडी जो बेंच पे बैठ के रो रही होती है उससे उसकी फिर दोबारा मुलाकात होती है। वो बोलती है कि तुमने मेरे हस्बैंड का इलाज क्यों नहीं करा, और तुमने उस ओपेरा सिंगर का इलाज किया जो कि मेरे हस्बैंड के बाद आई थी। उसका हस्बैंड पहले आया था हॉस्पिटल में लेकिन ओपेरा सिंगर बाद में आई थी। लेकिन ऑपरेशन किसका हुआ? ओपेरा सिंगर का, जिस कारणवश जो उसका हस्बैंड था वो मारा गया। अब जो तेनमा होता है वो सोचता है कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था। तो उस दिन तेनमा के साथ ये होता है कि जैसे ही तेनमा उसके हस्बैंड का ऑपरेशन करने जा रहा होता है तो डायरेक्टर का फोन आता है कि उसको छोड़ो, तुम ओपेरा सिंगर का ऑपरेशन करो। अब क्या होता है, जो सिटी होती है, सिटी में एक लिबर्ट नाम की क्या फैमिली होती है जिसके मम्मी पापा मारे जाते हैं और जो लड़का होता है उसके सिर में गोली मार दी जाती है और जो लड़की होती है वो शॉक में होती है। तो जो बच्चे होते हैं वो फिर दोबारा उसी नामी हॉस्पिटल में लाए जाते हैं और जो तेनमा होता है वो फिर दोबारा उसी सिचुएशन में फंस जाता है। वो जैसे ही उस बच्चे का इलाज करने जाता है तो डायरेक्टर का फोन आता है कि तुमको जो है इस सिटी के मेयर का ऑपरेशन करना है। लेकिन इस बार तेनमा क्या करता है, तेनमा उस मेयर का इलाज नहीं करता, उस बच्चे का इलाज करता है। तो बच्चा बच जाता है लेकिन जो मेयर होता है वो मर जाता है, जिसके बाद तेनमा की लाइफ होती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। सब लोग उससे बोलना बंद कर देते हैं, बस कुछ बहुत लोग उससे बात करते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो डायरेक्टर होता है वो अपने घर में पार्टी रखता है। पार्टी में तेनमा भी जाता है और तेनमा को पता पड़ता है कि उसे जो तेनमा होता है हॉस्पिटल में हेड होता है, लेकिन अब वो उसे हेड की पोजीशन से हटा देते हैं। इसके बाद उससे काफ़ी कुछ छिन जाता है लेकिन वो बहुत खुश होता है कि उसने क्या करा, उसने जो है इस बच्चे का इलाज किया। इसके बाद वो बच्चे के पास बैठता है और बोलता है कि ऐसे डायरेक्टर का क्या फ़ायदा जो बस पैसे बनाता है, जिसे लोगों की बिल्कुल फिक्र ही नहीं है, बस उसे पैसे से मतलब है। ऐसे लोग को तो मर जाना चाहिए। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलता है तो उस बच्चे को होश आता है। अब जो डायरेक्टर होता है वो सोचता है क्यों ना कुछ अच्छा किया जाए। वैसे वो पैसे, उसे बस पैसों से मतलब होता है, बच्चा मरे जिए उससे कोई मतलब नहीं होता उसे। जो लड़का होता है उसका नाम होता है जॉन और जो लड़की होती है उसका नाम होता है आना। तो वो लोग, जो डायरेक्टर होता है वो करता क्या है कि जॉन के कमरे में जाता है, वहां पे बहुत सारे प्रेजेंट रखे होते हैं। तो जो डायरेक्टर होता है वो प्लान करता है कि हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि हमने कैसे दो जुड़वा बच्चों को मिलवाया। और वो करता क्या है कि वहां पे प्रेजेंट रखे होते हैं, वहां पे कैंडीज रखे होते हैं, कैंडी का पैकेट फाड़ता है, खुद भी खाता है और जो दो डॉक्टर उसके साथ होते हैं वो उन दोनों को भी खिलाता है। और अब होती है रात। अब जैसे ही रात होती है तो वहां पे दो और मर्डर होते हैं। जो दोनों डायरेक्टर होते हैं वो भी मारा जाता है और जो डायरेक्टर होता है उसका भी मर्डर हो जाता है। और जो क्या बोलते हैं तेनमा होता है कि घर पे पुलिस आती है और पूछती है तुम रात भर कहाँ थे। तो तेनमा बताता है रात भर तो मैं एकदम पिया हुआ था, तो मुझे होश नहीं है क्या हुआ। इसके बाद तेनमा जो है हॉस्पिटल जाता है और उसे पता पड़ता है कि जो जॉन और जो एना है वो क्या हो चुके हैं, वो भाग चुके हैं हॉस्पिटल से, गायब हो चुके हैं। इधर जो डायरेक्टर का फ्यूनरल होता है वो शुरू होता है और वहां पे इंस्पेक्टर लुंजी आते हैं जो सबसे बात करते हैं और उनका शक जाता है किसके ऊपर, तेनमा के ऊपर। क्योंकि जब हॉस्पिटल में तेनमा वापस जाता है तो अथॉरिटी जो होती है हॉस्पिटल की वो फिर दोबारा तेनमा को हेड बना देती है। इसके बाद अब 9 साल बीत जाते हैं। 9 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सिटी में है वो क्राइम्स जो है बढ़ते जा रहे हैं और क्राइम में और मारा किने जाता है, जो कपल्स होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते उन लोगों को मारा जाता है। और उनका शक जाता है अडोल्फ जंकर पे, जो कि क्या होता है, एक चोर होता है, वो बस ताले तोड़ता है। तो अब हमें दिखाया था अडोल्फ जंकर जो कि भाग रहा होता है, ऐसा लगता है कि उसने कुछ देख लिया है और वो भाग रहा होता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तेनमा उसका इलाज करता है और उसे बचा लेता है। तो वो अपने उसके मुंह से बस एक ही चीज निकल रही होती है कि मॉन्स्टर आ रहे हैं, मॉन्स्टर आ रहे हैं। अब कोई जंकर का खून ना कर दे इसलिए लुंजी करता क्या है कि रूम के बाहर एक पुलिसमैन को खड़ा कर देता है। अब जंकर को होश आता है, वो बोलता है कि मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं। और वो जैसे ही कमरा खोलता है देखता है कि पुलिस वाले का खून हो चुका है। अब जो तेनमा होता है वो हॉस्पिटल वापस आता है जंकर को देखने के लिए, लेकिन जंकर अपने कमरे से भाग रहा होता है और उसके पीछे कौन, तेनमा भाग रहा होता है। अब जंकर एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां पे धुंध अंधेरा होता है और जो तेनमा होता है उसकी मुलाकात होती है जॉन से। और वो मॉन्स्टर कौन होता है, वो मॉन्स्टर जॉन होता है। जॉन बताता है कि मैंने खून तो किए, तुमने ही तो कहा था
जो डायरेक्टर और जो डॉक्टर का जो खून होता है वो बोलता है कि तुमने ही तो कहा था कि उन लोगों को जीने का हक नहीं है। बैक में दिखाया जाता है कि कैसे उसने बोला था उससे कि ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है, इसलिए जॉन ने उन तीनों को मार दिया और वो अब जंकर को भी मार देता है और जॉन वहां से चला जाता है। अब तेनमा ये सारी घटना लुंजी को बताता है और लुंजी का जो शक होता है वो और ज्यादा गहरा हो जाता है कि ये खून किसने किया है, ये खून तेनमा ने किया है, लेकिन वो हमें कोई और स्टोरी बना के सुना रहा है। इसके बाद हमें दिखाई जाती है आना। आना अब बड़ी हो चुकी है, वो कॉलेज में पढ़ाई कर रही है और उसको एक फॉर्टनर नाम की फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है और वो पिज्जा की दुकान में काम भी करती है। उसके बाद उसे कंप्यूटर में एक मैसेज आता है कि मैं तुम्हें दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल दूंगा। इधर हमें दिखाया था कि तेनमा जॉन की खोज में निकलता है, तो जॉन के बारे में उसे ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं मिलती है, तो उसे एक ऊपर से ओल्ड मैन उसे ऊपर बुलाता है कि तुम लोग ऊपर आओ। और वो ओल्ड मैन जो जॉन के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन देता है कि जब वो हॉस्पिटल से भागा था तो वो मेरे पास आया था और उसने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। तो वो बोलता है कि उसकी एक बहन भी थी, क्या मैं वो कहाँ मिलेगी? वो बताता है कि अगर तुम्हें उसकी बहन को कोई ढूंढना है या मिलना है तो वो तुम्हें मिलेगी हैंडलबर्ग में। इधर जो आना होती है वो एक लड़की से बात कर रही होती है और फिर उसकी नजर पड़ती है जॉन के ऊपर और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। इधर जो तेनमा होता है वो एक न्यूज रिपोर्टर के पास जाता है, उसे वो सारी कहानी बताता है लेकिन वो उस पर भरोसा नहीं करता है। तो वो कहता है ठीक है, अच्छा भरोसा मत करो, मुझे 9 साल के पेपर दे दो। वो उसे 9 साल के पेपर देता है और वो पढ़ रहा होता है, बैठ के अकेले पढ़ रहा होता है, पढ़ रहा होता है, पढ़ रहा होता है। जब वो माउलर देखता है, जो न्यूज रिपोर्टर उसका नाम माउलर होता है, माउलर, जब वो माउलर देखता है वो बंदा अकेले पढ़ रहा है तो अब वो भी उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाता है और इनको एक सबूत मिलता है कि जो आना है उसको एक फॉर्टनर नाम की फैमिली ने क्या किया है, अडॉप्ट करा है, लेकिन उसका नाम आना नहीं है, अब उसका नाम हो चुका है नीना। तो अब ये लोग जाते हैं उसे घर पे। इधर क्या होता है, कंप्यूटर में मैसेज आता है कि तुम्हें जो है कहाँ, हाइडलबर्ग कासल में आके मुझसे मिलो। तो जो लड़की होती है वो चली जाती है हाइडलबर्ग कासल में और इधर जो माउलर और जो तेनमा होते हैं वो उसे घर पे पहुंचते हैं। वो लोग बोलते हैं कि क्या तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर पे है? वो बोलते हैं कि नहीं है, वो तो कहीं गई हुई है। बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी की खतरे में। इधर जो माउलर होता है वो बोलता है कि तेनमा तुम कार लेके कासिल की तरफ जाओ और मैं यहां से पीछे से पुलिस वालों को बुलाता हूं। तो जो माउलर होता है वो जैसे ही फोन उठाता है पुलिस वालों को फोन करने के लिए, वो देखता है कि लाइन जो है कट गई है। इधर आना पहुंचती है कासिल में, तो वहां पे एक व्यक्ति उसका इंतजार कर रहा होता है और फिर पीछे से कौन, तेनमा भी पहुंच जाता है। तो वो आदमी तेनमा पे हमला कर देता है। तो जैसे तैसे तेनमा और आना उस आदमी को रोकते हैं। इसके बाद आना बोलती है कि मुझे कुछ बांधने के लिए दो ताकि मैं इसके हाथ बांध दूं। तो वो अपनी टाई निकालता है और आना को देता है, आना उसके हाथ बांध देती है। तो आना पूछती है कि तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है? तो बोलता है कि मैं कुछ नहीं आता, बस उन्होंने मुझसे ये बोला था कि तुम वहीं पे रहना, वो लोग वहां पे जरूर आएंगे। अब जो तेनमा होता है फटाफट कार निकालता है, वहां से भागता है, किसके लिए, वहीं घर के लिए। तो वो देखता है कि वहां पे मर्डर जब तक हो चुका होता है, फॉर्टनर फैमिली और माउलर तीनों का मर्डर हो चुका होता है। फिर वहां पे पुलिस वाले आते हैं जिनका नाम होता है मैसनर और माउलर। वो दोनों करते क्या है कि उन दोनों को कार में बैठाते हैं और पुलिस स्टेशन के लिए ले जाते हैं। लेकिन रास्ते में तेनमा देखता है कि जो एक पुलिस वाले के कपड़ों में खून लगा होता है, तो उसे शक होता है कि ये डिटेक्टिव ही है या फिर कुछ और हैं। तो अब क्या होता है, जो तेनमा होता है वो बोलता है कि ये लड़की है, इसको सफोकेशन हो रहा है, तो मैं थोड़ा कार से उतरना चाहूंगा। वो कार से उतरता है तो एक पुलिस वाला बोलता है कि डॉक्टर तेनमा क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? और वो समझ जाता है कि ये क्या है, ये भी मर्डरर के साथ मिले हुए हैं। वो ऊपर से नीचे कूद जाता है क्योंकि तेनमा ने अपना नाम तेनमा बताया होता है, डॉक्टर तेनमा नहीं बताया होता है। अब जो तेनमा और आना होते हैं वो जंगल में रुकते हैं। इधर आना की याददाश्त वापस आती है और वो बताती है कि जो लिबर्ट फैमिली का जो खून किया था वो मेरे भाई ने किया था और मेरे भाई का खून मैंने किया था, लेकिन तुमने मेरे भाई को बचा लिया। इसके बाद तेनमा क्या करता है, वहां से जाता है, देख के आता है कि बाहर माहौल कैसा है। और जब वो वापस आता है तो आना वहां से जा चुकी होती है। अब जो लुंजी होता है, लुंजी क्या करता है, कासिल में जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और वो वहां पे देखता है कि वहां पे उसे टाई मिलती है और वो टाई बहुत ही ज्यादा महंगी होती है। तो वो दुकान में जाता है, वो पता करता है कि ये टाई किसने बनवाई थी। तो उसे पता पड़ता है कि टाई किसने खरीदी थी, ईवा ने खरीदी थी। अब वो ईवा के पास जाता है, उससे पूछता है तो ईवा उसे बताने से मना कर देती है। वो बोलती है कि मैंने कई लोगों को गिफ्ट दिए हैं और पता नहीं, मुझे याद भी नहीं आ रहा है किसने। तो ईवा क्या करती है, कार निकालती है और तेनमा से मिलने के लिए जाती है। तेनमा से बोलती है कि तेनमा हम दोनों क्या दोबारा शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन जो तेनमा होता है वो मना कर देता है। इसके बाद जो ईवा होती है वो उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है, कहती है कि मुझे पता है कि तुमने खून किया है, लुंजी मेरे पास आया था, मैंने उसे नहीं बताया कि ये टाई तुम्हारी है, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं उसे बता दूंगी कि ये खून तुमने किया है और ये टाई तुम्हारी है।
तेनमा बोलता है तुम्हें जो करना है वो करो। अब ईवा क्या करती है, जाती है लुंजी के पास और उसे सब कुछ बता देती है। तो लुंजी पूरी पुलिस फोर्स लेके हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लेकिन जो तेनमा होता है वो वहां से निकलने में कामयाब होता है। अब स्टोरी शुरू होती है 5 महीने बाद, जब तेनमा अपने साथ गन लेके वर्डन जा रहा होता है। अब हम लोगों को दिखाया जाता है कि पिछले 5 महीने में तेनमा ने क्या किया। तेनमा ने ट्रेनिंग करी और बंदूक चलानी सीखी। अब क्या होता है, तेनमा वर्डेन पहुंच जाता है और वहां पे वो एक घर की तलाशी करता है जहां पे क्या होता है, खून हुआ होता है। तो वो जब तलाशी कर रहा होता है तो उसकी मुलाकात होती है एक हैकल नाम के बंदे से, और फिर वहां पे पुलिस आ जाती है और दोनों साथ में भागते हैं। इसके बाद जो हैकल होता है वो बोलता है कि तुम डॉक्टर हो, मैंने तुम्हारी फोटो देखी है और मैं जानता हूं कि वहां पे जो खून हुआ है वो किसने किया है। तो हैकल क्या करता है, तेनमा को वहां पे लेके जाता है जहां पे खूनी रहता है, और वो खूनी से उसकी मुलाकात होती है। वो खूनी बोलता है कि मुझे पता था तुम यहाँ पे आओगे, और जिस बंदे ने मुझे ये काम दिया था उसे भी ये बात पता थी कि तुम यहाँ पे आओगे, तुम्हारा जो नसीब है वो लिखा जा चुका है। इसके बाद वो बंदा खुदकुशी कर लेता है। अब जो तेनमा और हैकल होते हैं वो फिर दोबारा घर में जाते हैं और छानबीन शुरू करते हैं, और वहां पे उन्हें जॉन का मैसेज मिलता है कि मेरी तरफ देखो, जो मेरे अंदर का जो मॉन्स्टर है वो और बढ़ रहा है, डॉक्टर तेनमा। अब जो जॉन होता है उसे ये काम करने में मजा आने लगता है, और डॉक्टर तेनमा की हालत खराब हो रही होती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात है। अब दोस्तों ये वीडियोस है मॉन्स्टर के, वो पार्ट में आएंगी, ये पार्ट 1 है, इसके बाद और पार्ट्स आएंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।